जिंदगी में बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप बीच रास्ते से वापस लौटेंगे तो आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितने में आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कई वर्षों पहले दक्षिण भारत के एक राज्य कावेरीपुर में एक छोटे राज्य का शासन राजा धनराज के हाथों में था। यह राज्य अपने पराक्रम और वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन हाल ही में राजा धनराज की सेना ने पड़ोसी राज्य महागढ़ के साथ एक भयंकर युद्ध में हार का सामना किया था। महागढ़ का राजा समर सिंह अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए प्रसिद्ध। धनराज की सेना युद्ध के मैदान में बहुत कम संख्या में बची थी और उनके मनोबल में भारी गिरावट आई थी। उनके सैनिक हताश और निराश थे। पहले दिन की हार के बाद जब सैनिक वापस अपने शिविरों में लौटे, राजा धनराज ने सेनापति वीरभद्र को बुलाया और कहा, कल सुबह हम फिर से युद्ध करेंगे। आज हमने केवल अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन कल हम आक्रामक होकर लड़ेंगे। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। वीरभद्र ने राजा की इस घोषणा को सुना और सोचा कि राजा कितनी सकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन यह कैसे संभव होगा। उनके पास इतने कम सैनिक बचे हैं, जबकि महागढ़ की सेना अब भी भारी संख्या में है। अगले दिन सुबह जब राजा धनराज अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में एक प्राचीन मंदिर आया। राजा ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया। सभी ने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की और आशीर्वाद मांगा। जब वे मंदिर से बाहर निकले और अपने घोड़ों पर सवार होने लगे, तो राजा ने कहा, मैं अब एक सिक्का उछालूंगा जो हमारे भाग्य का फैसला करेगा। यदि चित आएगा तो हम आज जीतेंगे और यदि पट आएगा तो हम हारेंगे। सैनिकों में हलचल मच गई। सभी की आंखें राजा पर थी। राजा ने सिक्का हवा में उछाल दिया। सिक्का नीचे गिरा और चित आया। राजा ने गर्व से घोषणा की, हम जीतेंगे। सैनिकों में अद्वितीय जोश भर गया। वे एक दूसरे को गले लगाने लगे और बोले, आज हमारा दिन है, हमारे पक्ष में भाग्य है। वे पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे, जहां महागढ़ की विशाल सेना उनका इंतजार कर रही थी। धनराज की छोटी सी सेना ने अपनी सारी ऊर्जा और रणनीति के साथ युद्ध किया और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने महागढ़ की विशाल सेना को हरा दिया। युद्ध के अंत में सेनापति वीरभद्र राजा जी के पास आए और कहा, राजा जी, भाग्य में वही लिखा होता है जो हमें मिलना होता है। आपने सिक्का उछाला और चित आया, इसलिए हमने जीत हासिल की। यह सब भाग्य का खेल है। राजा धनराज मुस्कुराए और अपनी जेब से सिक्का निकाला। उन्होंने सेना को दिखाया और कहा, यह देखो, इस सिक्के के दोनों तरफ चित है। सैनिक चकित हो गए। राजा ने आगे कहा, सच्चाई यह है कि भाग्य केवल आपकी सोच पर निर्भर करता है। मैंने तुम्हारे भीतर जो विश्वास जगाया वही हमारी जीत का कारण बना। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां होंगी, पर असली लड़ाई हमारे मन के भीतर होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमें असंभव लगती है। राजा का सिक्का यह दर्शाता है कि जीवन में हमारा भाग्य हमारे दृष्टिकोण से तय होता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं, तो हम अवश्य सफल होते हैं। जिस दिन हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे, उस दिन हमें ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। और जब हम खुद पर संदेह करेंगे, तब हमारे आसपास की चीजें भी हमें कठिन और निराशाजनक लगने लगेंगी। सकारात्मकता और आत्मविश्वास ही असली हथियार है जो हमें हर युद्ध में विजयी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।